गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में छोटी छोटी बातें की थी कि भाई सिंपल सा इक्वल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। अब अगर मैं मान लीजिए आपकी एक बात करता हूं कि जैसे आपको अगर वर्टिसेस दे रखे हो और ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है, मतलब कि आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस देगा और कहेगा इसका एरिया बताइए। जैसे ये देखो, हेडिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by xi comma yi i इक्वल 1 2 3 मीन्स या 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया है ए बी और सी। ए को मैंने कहा तुम x1 y1 हो, बी को अपन x2 y2 कह सकते हैं और सी को अपन x3 y3 कह दिया। इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया अपने को फाइंड करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आराम से अपन फाइंड कर सकते हैं। बस एक छोटी सी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसको अपन डायरेक्ट अगर चाहे तो अपन डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं टाइम ज़्यादा न लगा के मैं सीधा इस पे एरिया का फॉर्मूला बता देता हूँ। डेल इज हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो आपके पास इसको इस तरह से आ जाएगा और हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास एरिया आ गया। आप चाहिए तो इसे और भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई x1 में आपने किया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं हाफ मोड y1 x2 माइनस x3 प्लस y2 x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2। ये ट्रायंगल का एरिया। ये सी 3 पॉइंट देते तो अपन आराम से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना, और आप एक सरस रूल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सरस रूल का ट्रायंगल का फायदा कैसे, हाफ पॉइंट्स को ऐसे लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वापस क्लोज कर दो x1 y1 से, इस तरह से। तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3, x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस x3 y1 माइनस y3 x1। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया सरस रूल से। तो आपने पास 3 पॉइंट्स पढ़े तो आप आराम से किसी ट्रायंगल का एरिया मान सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल equal 0, that means points are collinear. Points are collinear. Points are collinear means ये तीनों points एक ही लाइन पे आ रहे हैं, A, B और C एक ही लाइन पे, that is A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। पोजीशनिंग में इधर उधर हो सकते हैं पर है ये तीनों एक ही लाइन पे आ गए। तो हमारे एक बात समझ में आ गई, बात कि अगर एक बात समझ में आ गई कि देखो कोलिनियर की मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि 3 पॉइंट दे रखे हैं और कोलिनियर कैसे बताना है, तो हमने कहा था 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाए या फिर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। अब देखिए हमेशा इसमें तो ये सिंपल सी बातें हैं, ये आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें और क्या, कभी कभी एरिया पॉजिटिव आता है, कभी कभी एरिया नेगेटिव आता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस कारण से होता है, क्या मीनिंग है इसका, तो ये मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मान लीजिए देखिए हमारे पास 3 पॉइंट दे दी मैंने। मान लीजिए एक पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने कहा ए तुम 1 2 हो, बी को मैंने कह दिया 2 या 3 -4 और सी को कह दिया
5,3। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना, ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। बी और सी हमारे पास दे रखा है, A12 है, B3 - 4 है, C53 है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए मैं सरस यूज करता हूं, हाफ 1 2 3 - 4 5 3 एंड वापस अगेन 1 2। तो हमारे पास एरिया कितना हो गया, हाफ दिस माइनस दिस, -4 -6 9 + 20 10 -3। ये देखिए हमारे पास एरिया कितना आ गया, हाफ 4 6 10 गया, तो 9 + 29 - 3 दैट इज एरिया इज 26, दैट इज 30। अब देखिए मैंने इसका डायरेक्शन क्या लिया, ए बी और सी, ये डायरेक्शन कैसा, एरिया देखो पॉजिटिव आया, मैंने डायरेक्शन कैसा लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन लिया। तो अब देखिए मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया, अब मैं इसका डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा करता हूं मेथड में, हाफ x1 1 2। अब मैंने ऐसे न चल के मैं इस तरह से चलता हूं, ऐसे चलता हूं उल्टा, इस तरह से चलते हुए आगे चलता हूं, ऐसे वापस इसको क्लोज करूंगा। तो देखिए हाफ 1 2 5 3 3 - 4 एंड 1 2। इसको सॉल्व करें तो कितना, हाफ 3 - 10 प्लस 3 - 10 -20 -9 -20 -9 प्लस 6 + 4। अब देखिए ये 6 4 10 और ये गया बेटा, तो हमारे पास कितना आया एरिया इसका, -13। तो अब आप देख रहे हैं कि किसी ट्रायंगल का एरिया अगर मैं डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं या नेगेटिव ले रहा हूं तो फिर इससे हमारे को एरिया देख रहे हैं। अगर मैं पॉइंट्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूं तो एरिया हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, और अगर मैं इसके डायरेक्शन को ऐसे क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो एरिया नेगेटिव आ रहा है। मीन्स पॉजिटिव, इससे हमने कंक्लूड किया कि पॉजिटिव एरिया is due to anti-clockwise direction, anti-clockwise direction of points, and negative area की बात करूं तो negative area is due to clockwise direction of points। मेरे हिसाब से एक बात समझ में आ गई आपको कि अगर पॉजिटिव एरिया मतलब कि अपन ने जो डायरेक्शन लिया है वो डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है, और नेगेटिव एरिया आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट्स जो हमने लिए वो क्लॉकवाइज में लिए। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूं। मैंने देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का रीजन का आपको मतलब समझा देता हूं। जैसे आपको पास पॉइंट दे दिए ए और बी, मान लीजिए उसने ए और बी पॉइंट दे दिए और उसने कहा कि ए और बी 2 पॉइंट है। उसने कहा कि पी ट्रायंगल पीएबी का एरिया मान लीजिए 10 दे दिया और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब पीएबी 10 दे दिया और मान लीजिए उसने PA = PB कह दिया। 2 कंडीशन दी। उसने कहा, क्वेश्चन में ध्यान सुनना, उसने कहा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज 10 एंड PA = PB, और A और B के कोऑर्डिनेट दे दिए। उसने दिया 1,2 दे दिया और ये 3, -4 दे दिया। बात मेरी ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। 2 कंडीशन दी उसने, कहा एक तो PA PB के बराबर है और दूसरा ट्रायंगल PAB का एरिया 10 है। अब देखिए बात ध्यान से सुनने, मैं पॉइंट P को इस तरह से कहता हूं। मान लीजिए पॉइंट मैंने यहां रखा, P इधर मान लीजिए x, y ये पॉइंट है। तो देखिए मैं PAB को ऐसे ले रहा हूं, ये डायरेक्शन कैसा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस जब ये केस लूंगा
तो एरिया क्या कंसीडर करूंगा, पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। और अगर मैं मान लीजिए पॉइंट, जरूरी थोड़ी कि पॉइंट इधर ही हो, पॉइंट नीचे भी हो सकता है। जैसे ये पॉइंट मान लीजिए यहां मान लिया, ये पॉइंट यहां मान लिया, तो अब देखिए मेरे पास ये, मैं यहां से ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, तो पीएबी को जो क्लोज है इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब हमें एक बार पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा और एक बार नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डील करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखिए उसने कहा पीए इक्वल पीबी है, तो पहली कंडीशन लगाई मैंने, पीए इक्वल पीबी, तुमने ठीक है, तो पीए स्क्वायर इक्वल पीबी स्क्वायर। अब पीए स्क्वायर कितना, तुमने कहा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल पीबी स्क्वायर, दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करता हूं बेटा, देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 6x इधर आ गया, तो बेटा कितना हो गया 4x, इधर 4x बन गया, प्लस यहाँ से माइनस, देखिए ये माइनस प्लस का 8y है, माइनस का 4y, तो माइनस का 12y हो गया। अब देखिए यहाँ 1 प्लस 4 5 और 9, तो ये बेटा कितना हो गया, इक्वल 20 हो गया, यस ये 20 हो गया। तो हमारे पास x माइनस 3y इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई x माइनस 3y इक्वल 5। अब हमें दूसरी कंडीशन और जमानी है। एक तो ये इक्वेशन है, अब हमने कहा PAB इज 10, तो मैं ट्राइंगल PAB के एरिया को मैं दो केस लूंगा, PAB को एक बार प्लस 10 लूंगा और एक बार माइनस 10 लूंगा। प्लस 10 किस लिए ले रहा हूं, मान लीजिए पॉइंट्स ऊपर है और इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और P मान लीजिए नीचे है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू x1 दैट इज x, y, P A कितना 1 2 3 माइनस 4 और वापस x, y इक्वल कितना प्लस माइनस 10। तो मैंने कहा बेटा 2x माइनस y, 2x माइनस y माइनस 4 माइनस 6 प्लस 3x 3y प्लस 4x इक्वल कितना प्लस माइनस 10। ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। तो 2x प्लस 4x दैट इज 6x माइनस 4y माइनस y प्लस 2y इक्वल कितना बेटा बताइए ध्यान से। तो हमने कहा बेटा ये माइनस 4 माइनस 6 दैट इज प्लस माइनस 10 प्लस 10। 10 का ये 2 मल्टीप्लाई हो गया था, तो यहाँ कितना हो गया था 20 हो गया था, तो माइनस 20 प्लस माइनस 20 प्लस 10। अब बेटा 2 से ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आ गया 3x प्लस वाई इक्वल प्लस माइनस 10 प्लस 5। अब इसमें दो केस हो गए बेटा, ध्यान से सुनेंगे। एक मैंने कहा 3x प्लस वाई इक्वल प्लस कंसिडर करूँ तो 15, और एक बार मैं कंसिडर करूँ 3x प्लस वाई इक्वल माइनस कंसिडर करूँ तो माइनस 5। ये हमारे पास दो केस यहाँ से आ गए, और एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से पड़ा है x माइनस 3y। तो बेटा मैं इसको x माइनस 3y है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना होगा 3x माइनस 9y इक्वल 50। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बढ़िया बच्चों की तरह, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ 3x प्लस वाई है, तो इसको भी मैं मान लीजिए मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 3x माइनस 9y इक्वल 15, 5 3 15। तो अब देखिए मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, माइनस प्लस माइनस, तो एक तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 10y इक्वल कितना हो गया 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू 0 आ गई तो डेफिनेटली बेटा y अगर 0 रखेंगे तो x, तो एक तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 5,0। अब बेटा इन दोनों को माइनस करूँ, माइनस प्लस और माइनस, ये गया तो 5y और 9y प्लस का 10y इक्वल कितना बेटा माइनस 5 और माइनस 5 दैट इज माइनस 20, तो y की वैल्यू हो गई माइनस 2। अब y तो माइनस 2 आ गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी आ गई, y की जगह माइनस 2 रखा तो माइनस 6, तो 5x इक्वल माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ गई हमारे पास।
मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट की लोकेशन प्लस माइनस कैसे कंसीडर कर रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें हैं। इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन वो ऐसे बोल सकता, कोई कंडीशन दे देगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो बताइए कंडीशन। उसने कहा देखिए अगला क्वेश्चन, इफ पॉइंट्स a comma 0, b 0 comma b and c 1 comma 1 are collinear, then find relation between a and b। बच्चों ऐसी बात है, जीरो लेवल। तुमने कहा अच्छा रिलेशन बिटवीन, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने कहा पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया तो जीरो होना है, तो हमने कहा हाफ दैट इज a कॉमा 0, 0 कॉमा b, 1 कॉमा 1 एंड a कॉमा 0 इक्वल 0। इसको सॉल्व किया, ए बी माइनस 0 प्लस 0 माइनस बी प्लस 0 माइनस ए इक्वल 0, दैट इज ए प्लस बी इक्वल ए बी। और इसको मैं पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो हमारे पास किसी ट्राइंगल का एरिया दे दे तो हम आराम से उस पर फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास 3 पॉइंट दे रखे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर दूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मींस हमारे को 4 वर्टिसेस देगा, ए बी सी और डी। ए कितना है x1 y1, बी कितना है x2 y2, सी कितना है x3 y3 और डी कितना है बेटा x4 y4। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन 4 पॉइंट से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो बेटा इसको मेरे हिसाब से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ट्राइंगल में तोड़ सकते हैं ऐसे। तो मैंने कहा बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसको आप ऐसे कह सकते हो, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, ए बी सी एंड ए सी डी, ए सी डी। 2 ट्राइंगल के एरिया में डिवाइड कर दो। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा बढ़िया से, अगर आपने कहा ए बी और सी, ये डायरेक्शन कौन सा रखा है, तो हमने कहा ये डायरेक्शन तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगला जो ये वाला एरिया फाइंड करते हो तो इसका डायरेक्शन भी एक ही रखना। मान लीजिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तब आप ऐड कर सकते हो। आपने मान लीजिए ए बी सी कर दिया और यहाँ से ए डी सी कर दिया, तो एक का साइन पॉजिटिव एक का साइन नेगेटिव, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इस बात को छोटा सा ध्यान रखना कि जब भी पॉइंट्स का अगर सरस फॉर्मूला यूज करता हूँ या इस तरह से करता हूँ तो उसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसका तुमने कहा सर ये तो काफी लेंदी अप्रोच है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, हाफ सरस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ इस पे डायरेक्टली, क्लोज कर्व वाला, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और वापस x1 y1। बेटा जिससे स्टार्ट किया था उसी से क्लोज कर दे। तो हमारे पास कितना हो गया बेटा, देखो ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे पास आ गया हाफ दिस माइनस दिस, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस x3 y4 माइनस y3 x4 प्लस x4 y1 माइनस y4 x1। बेटा हमारे पास ये इसका एरिया आ गया। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ जाए कि अगर 4 वर्टिसेस दे दे अगर क्वाड्रिलेटरल के, तो हम एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए मैंने रिफली दिया इसको मैंने कहा बेटा 1, -2, ये 3, 4,
ये बेटा 2,5 और ये मैंने कह दिया -2,2। ये हमारे पास एरिया चाहिए। तुमने कहा अच्छा 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, तुमने कहा बिल्कुल। अब देखो मैं इस डायरेक्शन में इसको ले रहा हूँ। एरिया कैसा, क्वाड्रेट का हाफ, पॉइंट कौन सा 1 - 2, फिर 3 - 4, 3 + 4, नेक्स्ट 2 5, नेक्स्ट -2 2 और वापस जिससे स्टार्ट किया था उससे क्लोज कर दें -2। ये क्वाड्रेट का एरिया हमारे पास आ गया 1/2, 4 + 6, 4 + 6, फिर 15 - 8 +2, 4 + 10 +4 -2। अब इसे सॉल्व करें तो क्वाड्रेट का एरिया हमारे पास आ गया हाफ, 4 + 6 10, 10 और 15, 10 17, 17 + 4 21, 21 + 10 31, 31 + 4 35 -2 दैट इज 33। तो हमारे पास ये क्वाड्रेट का एरिया आ गया। मीन्स आपके पास अगर 4 वर्टिसेस हो तो हम आराम से क्वाड्रेट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब एरिया ऑफ पेंटागन की बात करूं। बेटा मुझे पेंटागन का एरिया चाहिए। तो हमने कहा एरिया ऑफ पेंटागन, मैंने कहा हाँ भैया एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन। मान लीजिए A B C D E। A को मैंने क्या कहा x1 y1, B को मैंने कहा x2 y2 और C को मैंने कहा x3 y3 और D को मैंने कहा x4 y4 और E को मैंने कहा x5 y5। बात मेरी ध्यान से सुनना। अगर हमें बोले एरिया ऑफ पेंटागन बता दो तो हम एरिया ऑफ पेंटागन, वही सिंपल सैरस रूल। बट इस बात को ध्यान रखना है, सैरस रूल की एक कंस्ट्रेंट है। क्या कंस्ट्रेंट है? कि उसका डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्शन उल्टा पुल्टा हो गया तो प्लस माइनस होते हुए कहीं फाइनल आंसर सही नहीं बैठेगा। तो देखिए मैंने कहा x1 y1, नेक्स्ट x2 y2, x3 y3, x4 y4 और वापस x1 y1। मेरे हिसाब से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ये हमारे पास पेंटागन का एरिया आ गया। हाफ x1 y2 माइनस x2 y1, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में x4 y1 माइनस y4 x1। इस तरह में अगर मैं एक बात करूं बेटा, सिंपल सी बातें करूं छोटी सी, कि एरिया ऑफ n पॉलीगॉन, एरिया ऑफ n पॉलीगॉन, एरिया ऑफ n पॉलीगॉन की बात करूं, मतलब कि n वर्टिसेस हो, तो बेटा एरिया ऑफ n पॉलीगॉन को मैं कह दूं हाफ x1 y1 x2 y2, ऐसे चलता गया xn yn और वापस जिससे स्टार्ट किया था उससे क्लोज कर दिया इस तरह से। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ दिस माइनस दिस x1 y2 माइनस y1 x2, इस तरह चलता गया और लास्ट में xn y1 माइनस yn x1। ये हमारे पास एरिया हो गया एरिया ऑफ n पॉलीगॉन का। अब आपसे कोई बोले भैया एरिया फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन, फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन, पेंटागन कैसे? उसने कहा इस तरह से, पॉइंट दे दी मैंने कहा 1, 2 5, 2 6, 4 3, 5 and here is -2, 4। ऐसे मुझे इसका एरिया चाहिए। देखिए मैंने इसको डायरेक्शन ऐसे ले रहा हूँ मैं, ये पॉइंट्स की डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैंने कहा पेंटागन का हो गया हाफ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 5 2 6 4 3 5 -2 4 और वापस क्लोज कीजिए 1 2 से, दैट इज हाफ 2 - 10
2 minus 10, 20 minus 12, 30 minus 12, 12 plus 10, minus 4 गया। देखिए बेटा अब ध्यान से सुनना, ये 4 सॉरी -4 और -4 ओके। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे 2 minus 2 minus 2 minus 10 -8 plus 20 12 और -12 गया बेटा। तो यहाँ से 12 माइनस ये गया तो 30 minus 12 कितना हो गया, दैट इज 18 प्लस 12 18 प्लस 30 प्लस 10 40 माइनस 8 32 दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको अगर 3 वर्टिसेस दे दे तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, 4 वर्टिसेस दे दे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और अगर पेंटागन के 5 वर्टिसेस दे दे तो उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, और एन पॉलीगन का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। बरसते इस बात को ध्यान रखना है कि पॉइंट्स का जो डायरेक्शन है, उनका लोकेशन है, रैंडमली नहीं ले सकते, जो गिवन सीक्वेंस है वो उसमें रखना या फिर हमें अरेंज करना है। वर्टिसेस दे तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सिंपल बेसिक फार्मूला ट्रायंगल का पता है। अगर मान लीजिए अब 3 लाइन दे दे आपको और कहे इन 3 लाइन से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, मींस मान लीजिए ये ऐसे दे दे बेटा, ये इस तरह से मान लीजिए ये लाइन दे दी y इक्वल m1x प्लस c1, ये दे दी y इक्वल m2x प्लस c2, और ये दे दी y इक्वल m3x प्लस c3। अब हमें कहा कि इन तीनों लाइन से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो बेटा इसका आप एक तरीका तो क्या है, इन दोनों को सॉल्व करो, ये वर्टेक्स फाइंड करो, इन दोनों को सॉल्व करो, ये वर्टेक्स फाइंड करो, और इन दोनों को सॉल्व करो, ये वर्टेक्स फाइंड करो। तीनों वर्टेक्स फाइंड करो और हमारा एरिया फाइंड कर लो। एक दूसरा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा इस ट्रायंगल के एरिया का, वो अगर आप याद कर सकते हो तो आप याद कर लें। कैसे? 1/2 मोड c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 प्लस, देखिए ध्यान से, c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c2 माइनस c3 का होल स्क्वायर अपॉन m2 माइनस m3। सीक्वेंस ध्यान से सुनना। तो बताइए c1 माइनस c2 नेक्स्ट c2 माइनस c3, अब क्लोज होगा किससे? c3 माइनस c1 का होल स्क्वायर अपॉन m3 माइनस m1। ये हमारे पास इसका एरिया हो गया। तो आप बिना इसके वर्टिसेस फाइंड करे भी डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट अप करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं, मान लीजिए बेटा इसका मेथड 2 है, मेथड 2 इसका, इसमें भी डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, और ये है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल 0। ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी है। तो इसका एरिया आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 1/2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3, और इससे एक डिटरमिनेंट बनाओ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का होल स्क्वायर। यहां कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 आर कोफैक्टर्स। आप इसको मोड में भी ले सकते हो, रीजन कि ये हमेशा एरिया ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये है, पर वैसे यहाँ पे कोफैक्टर का मीनिंग है। तो C1 कितना होगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, एक नाम सुना होगा कोफैक्टर और माइनर। कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस है? देखिए माइनर जैसे a1 का माइनर कौन सा, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इस रो को भूल जाओ, इस रो को भूल जाओ, ये इसका माइनर है। और इस a1 का कोफैक्टर बोलो तो मैं इसका साइन भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये C1 किसका कोफैक्टर है? इसका कोफैक्टर है। तो इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। इसकी पोजीशन क्या है? तुमने कहा इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 3, और इसका माइनर देख लीजिए, साइन माइनर के साथ साइन कंसीडर कर लो तो वो कोफैक्टर हो जाता है, -1 की पावर 1 + 3। और देखिए बेटा यहाँ से इसे भूल गया, ऐसे भूल गया, दैट इज
दिस A2 B2 A3 B3, और हम इसे सॉल्व करें तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर प्लस 1 प्लस 3 प्लस और A2 B3 माइनस A3 B2। इसी तरह अगर मैं कह दूं बेटा मुझे C2 चाहिए, तो तुमने कहा -1 की पावर, ये देखो बेटा सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो -1 की पावर सेकंड प्लस 3, और इसका अगर बात करूं माइनर इसका क्या, तो इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, A1 B1 A3 B3। और अगर मैंने कहा बेटा मुझे तो C3 चाहिए, तो -1 की पावर, तो देखिए ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो -3 प्लस 3 और फिर इसका माइनर ले लीजिए, इसे भूल जाइए, A1 B1 और A2 B2। मेरे हिसाब से आप आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक तो या तो इस y = mx + c की फॉर्म में लाके इसका एरिया का फॉर्मूला ये यूज़ कीजिए, या फिर हमारे पास दूसरा मेथड है कि आप इस तरह से कीजिए कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वेशन ऐसे दे रखे हो, तो हम आराम से इसको इस फॉर्म में लाकर एरिया फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पे हम बात करता हूं मैं, कि मान लीजिए क्वेश्चन मैं ऐसे बनाता हूं, मैं तीनों मेथड से क्वेश्चन को बनाना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए मैं क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइन y = 2 mod x एंड x + 2y इक्वल 10। तुमने क्या कहा, क्या दिया उसने, y = 2 mod x एंड x + 2y इक्वल 10। इनसे बनने वाला एरिया चाहिए मुझे। तुमने कहा y = 2 mod x और एक लाइन दे दी x + 2y। y = 2 mod x का मतलब दो लाइन दी है। कौन कौन सी दी है बेटा, ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह बात मेरी ध्यान से सुनना। इसको मैं इस तरह से फ्रेम कर रहा हूँ। 2 mod x है, mod x उठाऊँ तो +x और माइनस है, mod x का ग्राफ बेटा ऐसा, ये इस तरह का। अगर इस तरफ तो y = 2x है और ये कितना y = -2x है, ये दो लाइन्स आ गई। और x + 2y इक्वल 10 मान लीजिए कोई इस तरह की लाइन है, x + 2y इक्वल 10 ये वाली लाइन है। तो इन तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो देखिए बेटा इन दोनों को सॉल्व करें तो ये पॉइंट कितना है, तुमने कहा 0 0। अब बेटा इस y = 2x और इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, तो x + 2y इक्वल 10, तो y की जगह 2x रखा, तो बेटा x + 2 × 4x इक्वल 10, तो x इक्वल कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से बेटा x तो 2 आ गई, तो y कितनी आ गई, 4 आ गई। अब बेटा मुझे ये वर्टेक्स में मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता। तुमने कहा ठीक है, x + 2y इक्वल 10 है और y = -2x, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा मैंने कहा x माइनस, यहाँ से y की जगह -2x रखा, तो ये -4x इक्वल 10, तो x कितना हो गया बेटा, -10/3। अब बेटा ये x तो आ गया -10/3 और ये कितना आ गया बेटा, x -10/3, y कितना उसका डबल -20/3। हमारे पास तीनों वर्टिसेस आ गए। अब हम एरिया चाहते हैं बेटा, तो हमने कहा इसका एरिया मैं फाइंड करूं तो 1/2 सरस फॉर्मूले से 0 0, फिर 2 4 और फिर -10/3 और फिर -20/3 एंड -20/3 एंड बेसिकली ये जो आगे जाकर ये लाइन इस तरह से जाने वाली है, ये इस तरह, और ये आगे जाकर यहाँ मिलने वाले, मैंने रफली पिक्चर बनाया है। और 0 0 1/2, ये 0 -0, ये -40/3 प्लस -40/3 और +40/3, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर हो गया क्या, x + 2y, इसको डिलीट करना पड़ेगा। पॉइंट्स कैसे आ गए, एरिया 0 कैसे आ रहा है, 0 0 2 4 और -10/3 20/3,
आ नहीं सकता 0 0, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया है। मैं इस पे बेस क्वेश्चन बनाता हूं। देखिए, उसने कहा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन y इक्वल 2 mod x एंड x प्लस 2y इक्वल मान लेता 6 ले लिया मैंने, x प्लस 2y इक्वल 6 ले लिया। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब देखिए मेरे पास, ध्यान से इसकी बात को सुनिए, मैं रफली पिक्चर बना सकता हूं या वैसे ही बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो लाइन y इक्वल टू एक्स है, एक लाइन तो मुझे ये दिख रही है, ये y इक्वल टू एक्स, और एक लाइन मेरे को ये दिख रही है y इक्वल माइनस 2x, और एक x प्लस 2y इक्वल 6। ये बेटा इस तरह से, ये इस तरह से मुझे इस ट्रायंगल का एरिया रिक्वायर्ड है। ये और ये, इन तीनों पॉइंट्स को। तुमने कहा अच्छा ये बेटा ये तो 0 0 है, और ये y इक्वल 2x हो, ये y इक्वल 2x है। अब देखिए मैंने y की जगह दो लाइंस आ गई, एक तो y इक्वल 2x और एक y इक्वल माइनस 2x। ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह बात सुनना। तो y की जगह 2x इसमें रखा, y की जगह मैंने यहाँ पे 2x रखा, तो x प्लस 4x इक्वल 6, तो x इक्वल 6/5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 6/5, 12/5। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो बेटा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह मैंने x प्लस 2y इक्वल 6 रखा है, तो मैंने x की जगह y इक्वल माइनस 2x रखता हूँ, तो x माइनस 4x इक्वल 6, तो 3x इक्वल माइनस 6, तो x इक्वल माइनस 2। तो ये वर्टेक्स आ गया, x तो माइनस 2 आ गया, ये x इक्वल माइनस 2 आ गया, एंड y x माइनस 2, तो y कितना हो गया माइनस 4 प्लस 4, हमारे पास प्लस 4 आ गया। x की जगह अगर माइनस 2 रखा तो y प्लस 4 आ गया। तो अब ये हमारे पास एरिया आ गया। अब देखिए मैं एरिया इसका मुझे फाइंड करना है, तो मेरे पास एक सिंपल सा सरस रूल है, हाफ पॉइंट रखता हूँ 0 0 0 0, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है 6/5 और 12/5, और फिर नेक्स्ट माइनस 2,4, और वापस इसे क्लोज करता हूँ 0 0। तो हमारे पास किसी ट्रायंगल का एरिया आ गया हाफ, ये माइनस ये 0 प्लस, तो बेटा कितना 6 4 24/5 और प्लस 24/5। दैट इज आंसर हमारे पास आ गया 24/5 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास किसी ट्रायंगल का एरिया आ गया, 3 साइड से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया। अब तुमने कहा सर ये पॉइंट्स फाइंड करना, आपने इतना कैलकुलेशन किया, पॉइंट्स फाइंड किए, उसके बाद इतना सारा प्रोसेस किया, इट टेक्स टाइम। मैंने कहा बिल्कुल ये एक टाइम लेगा। तो अपने कहा सर इसका डायरेक्ट अपन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मेथड 2 से अपन दूसरा फार्मूला इसका यूज़ करते हैं। कैसे देखा बेटा, ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह। मेरे पास ट्राइंगल का फार्मूला क्या था, हाफ, ट्राइंगल के एरिया का हाफ C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था। अब देखिए बेटा मेरी ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मैं इसको कैसे डील करूं। तो उन्होंने कहा C3 माइनस C1
होल स्क्वायर। तो पहले मैं क्या करूँ, इन लाइंस को उस फॉर्म में ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने लाइन को मैंने इस फॉर्म में लिया, y इक्वल कितना 2 इंटू एक्स प्लस 0, एक लाइन ये y इक्वल 2x लाइन को ऐसे लिया। फिर दूसरी लाइन ये वाली थी, ये वाली लाइन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल 3, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ y इक्वल -1/2x। इसको देखिए मैं फॉर्म में लिख रहा होना चाह रहा हूँ, तो 2y इक्वल -x प्लस 6, तो मैंने y से डिवाइड किया तो -1/2x प्लस 3। और ये वाली लाइन y इक्वल -2x है, तो y इक्वल -2 इंटू एक्स प्लस 0। अब मैं इनका फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करता हूँ। देखिए हाफ मोड c1 कौन है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2, तो 2 प्लस हाफ -1 प्लस c2 माइनस c3, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस हाफ प्लस 2 प्लस दिस माइनस दिस, तो ये तो 0 ही है अपॉन 0। तो डेल इज 1/2 इंटू 3 3 ज़ा, यहाँ से देखिए बेटा कितना आ गया हमारे पास, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 5/2 प्लस 9 अपॉन 3/2। इसको सॉल्व करें बेटा, तो एरिया इज 1/2 इंटू 18/5 प्लस 18/3, यहाँ से 18/3। इसको सॉल्व करें बेटा, 18/3 को मैं ये जा रहा है तो ये 6 आ गया। तो हमारे को मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1/2 इंटू 48/5, और इसको सॉल्व करें तो 24/5, ये हमारे पास एरिया आ गया। तो आप डायरेक्ट बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, वर्टिसेस फाइंड करके भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड और था, वो कौन सा था, उसको उस मेथड से भी, इसी क्वेश्चन को उस मेथड से भी डिस्कस करते हैं बेटा। हमारे पास उस मेथड में क्या था, हमारे पास उस मेथड में ट्राइंगल का एरिया कितना था, हाफ 1/2 c1 c2 c3, उसका मोड ले लीजिए, और डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसका होल स्क्वायर। बेटा देखो हमारे पास लाइंस को पहले इसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये एक तो लाइन थी y इक्वल 2x, इसको मैंने कहा 2x माइनस वाई प्लस 0 होल स्क्वायर। दूसरी लाइन थी x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। और तीसरी जो लाइन थी बेटा हमारे पास y माइनस इक्वल माइनस 2x, दैट इज 2x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल 0। अब ये इस फॉर्म में लाइन के इक्वेशंस है, पहले इस फॉर्म में लिखवाएंगे। अब मुझे एरिया चाहिए बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। पहले डिटरमिनेंट इससे क्या बन रही, 2 माइनस 1 0 1 2 माइनस 6, और ये कितना 2 1 0 और 1/2 c1 मतलब इसका कोफैक्टर बेटा, इसका कोफैक्टर। इसको मोड में ले लेता हूं ताकि पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट ही ना रहे। इसे देखिए बेटा, ये दिस इसका कोफैक्टर, तो 1 माइनस 2 दैट इज 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। कोफैक्टर c2 कितना होगा, इससे भूल जाइए, दैट इज 2 प्लस 2 4, और उसका साइन तो नेगेटिव है -4। फिर मुझे इसका कोफैक्टर चाहिए 4 प्लस 1 दैट इज 5, ये हमारे पास 5 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करना चाहिए, देखिए इसके पावर 2 है, तुमने कहा यस, तो हमारे पास ये कितना हो गया 1/2 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5,
और इनटू इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो देखिए बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूँगा, उसके बाद इसका स्क्वायर करूँगा। तो मैंने कहा 2, इसको इस मेथड से सॉल्व कर दूँ बेटा, इससे डिटरमिनेंट डायरेक्ट, क्योंकि ये 0 0 तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। तो 6 इंटू डायरेक्शन ले लिया इसका, तो इसकी पोजिशन दिस, तो 4 2 + 2 4 होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4। तो देखिए 4 से एक 4 गया और 2 3 ज़ा 6 से 6 गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 4 ज़ा 24/5 स्क्वायर यूनिट। तो मेरे हिसाब से आप एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स के इक्वेशन दे दे तब भी एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं, बहुत आराम से। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ट्रायंगल के एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट, फिर इक्वल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर वर्टिसेस दे रखे हो तो उसके साइड्स के इक्वेशन दे रखे हो तो अपन एरिया फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे और चलते हैं।